है। इस देश में कोई मुसलमानों को खौफजदा नहीं कर सकता है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी कभी नहीं करते। ये मुसलमानों को कौन टारगेट कर रहा है? राजनीति टारगेट कर रही है, स्टेटमेंट्स देकर टारगेट किया जा रहा है। देखिए मैडम, सबसे पहले तो यह है कि ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की जो बात की जा रही है, इसके ऊपर सारे धर्म के लोगों को हमारे अपने कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कोई भी बिल हम बनाने जाते हैं तो उसके ऊपर यकीनन विरोध बराबर होता है। तो अगर ये हमारे देश हित में है और हम बनाना चाहते हैं, यानी गवर्नमेंट बनाना अगर चाहती है, तो मेरा अपना मशवरा यही होगा कि सारे धर्मों के लोगों को आप जमा करें और उनको कॉन्फिडेंस मिले। और रही बात कि योगी जी के ऊपर बात हो रही थी जब से, तो योगी जी ने जो शासन चलाया और एक मौलाना साहब जो बैठे हुए उन्होंने कहा कि काफ़ी स्कीम्स के बारे में उन्होंने बतलाया। मुझे भी उसकी नॉलेज है कि योगी जी ने जो काम किया है 2017 से 22 तक बहुत अच्छा काम किया है और काफ़ी नीतियां उनकी कामयाब हुई हैं। लेकिन ये जो जुमला है कि अराजकता का, तो ये जुमले से मैं क़तई तौर पर सहमत नहीं हूँ। यही जुमले से एक समुदाय को टारगेट करने वाली बात मालूम हो रही है और ऐसे ही बातों से सारे किए पर पानी फिर जाता है। तो अगर हम मोदी गवर्नमेंट कोई ऐसा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहती है, नहीं, कैसे एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जरा आप एक्सप्लेन कर दीजिए जरा, कैसे धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है? देखिए मैडम, अराजकता फैलाई जा रही है। किसने फैलाई मैडम अराजकता? पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो जो है एक ही समुदाय के जो है लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उससे अराजकता होगी। जरा सर को सुनवाएं, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा और क्यों कहा? बराबर सुनाइए। हाँ, बिल्कुल सुनिए सर, आपके लिए सुनना जरूरी है। आपने सुन लिया, स्टेटमेंट पूरा सुन लिया ना आप सर? आपने एक कॉन्टेक्स्ट है उसका, आप उसमें धर्म का चश्मा लगा कर ले आए। ना देखिए, सुनिए आप, मेरी आदत धर्म का चश्मा लगाने की नहीं है। मैं संविधान का चश्मा लगाता हूं अपने आंखों पर और हर चीज को पहली लाइन में संविधान का चश्मा होता है, उसके बाद चौथी लाइन आते आते फिर कन्वीनियंस आ जाती है। चलिए बताइए, आपने कहा इसमें मजहबी चश्मा? ना, आप बोलने से नहीं होगा। हाँ सर, कोई बात नहीं, मेरे बोलने से नहीं, आप मुद्दे पर हैं। और हाँ, तो ठीक है, अराजकता का जो जुमला है वो जुमला क़तई तौर पर नहीं होना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट अगर ये कानून बनाना चाहती है तो सारे लोगों को कॉन्फिडेंस मिले और हमारे संविधान में अगर इस कानून बनने का प्रावधान है तो कोई उसमें जो है किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर आवश्यकता नहीं है तो फिर कानून बन नहीं पाएगा। जैसे कि अभी आपने ओवैसी साहब को भी सुना, मैं भी सुना, ओवैसी साहब ने कहा कि मोदी गवर्नमेंट ने ही सुप्रीम कोर्ट में, आप ये कह रहे हैं कि संविधान में इसकी गुंजाइश हो और फिर आप ये भी कह रहे हैं कानून बन नहीं पाएगा। तो सर पहले तो डिसाइड कीजिए, आप चाहते क्या, कानून बने या ना बने? मैडम, मैं क्या कह, सुनिए आप, मैं संविधान को मानता हूं। अगर संविधान में इसका प्रावधान है तो बनना चाहिए, अगर प्रावधान नहीं है तो नहीं बनना चाहिए। ओवैसी साहब ने कहा कि मोदी गवर्नमेंट ने खुद सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही कि 2 बच्चों का कानून। हाँ सर, मौलाना कादरी। देखिए मैडम, हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि यूसीसी आने से मुसलमानों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए नहीं है कि मुसलमानों के पास पर्सनल बचा क्या बताइए, नहीं पड़ेगा। मैं कह रही हूं, आप कॉन्स्टिट्यूशन में कह रहे थे ना, तो यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारे अपने संविधान में यह बात लिखी गई है कि जब कभी जरूरत पड़े आप यूसीसी अपने देश में लागू कर सकते हैं, यह बात लिखी गई है। मैं मानता हूं ये बात क्या पूछ रही हूँ, यूसीसी आना चाहिए, समान नागरिक संहिता आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आप मुझे सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल डायरेक्ट है, सीधा जवाब दीजिए मुझे, हाँ या ना? नहीं, ना सुनिए, मैं कह रहा हूं ना, मैं संविधान के पन्नों पर बात कर रहा हूं, आप मेरी राय पूछ रहे हैं। मैं अपनी राय जाती थी, मैं भी संविधान के पन्नों की ही बात कर रही हूँ और आर्टिकल 44 की बात कर रही हूँ। अभी आपने कहा ना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए संविधान में प्रावधान हो, संविधान में गुंजाइश हो तो ले आइए। तो मैंने आपसे कहा संविधान में तो यूसीसी की भी बात है, तो वो आना चाहिए आपके हिसाब से कि नहीं आना? हाँ है, तो हम बात करेंगे ना उस पर। जब मोदी गवर्नमेंट हमारे प्रधानमंत्री इस पर आप बात करेंगे को लाएंगे
तो हम बराबर सर यही डबल बराबर स्टैंडर्ड्स डिस्कस करेंगे, यही डिस्कस डबल करे बगैर स्टैंडर्ड्स तो हैं जिनकी मैं बात कर रही देखिए, थी। लोग मुफ्ती तांत्रिक- वजाहत कासमी, ठीक है सर, मुफ्ती वजाहत कासमी कह रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल पर संविधान में गुंजाइश हो तो लाइए, वरना तो ओवैसी साहब जो कह रहे हैं तो आपको यूसीसी में भी मिलेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल में भी, हर जगह ये डबल ठीक है। जवाब ले लीजिए, मौलाना कादरी आपको जवाब देना चाह रहे, जल्दी से उनका काउंटर ले लीजिए। ठीक है सर, मौलाना कादरी का काउंटर ले लीजिए। देखिए कासमी साहब, आदित्य जी, आप लोगों से मुखातिब हूं। मैं यूसीसी नहीं आना चाहिए की बात नहीं किया। मैंने ये कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अब बचा कहां, ट्रिपल तलाक खत्म हो चुका, हलाला पर हम खुद पाबंदी की बात कर रहे हैं, और जो पार्टीशन सूट का है सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर रूलिंग आ गई। अब यहां पर एक बच्चा है शादियों का, जो 4 शादियों का है। मैं खुद कह रहा हूं कि 4 शादियों पर पाबंदी लगाइए। मुसलमानों का कोई इश्यू नहीं है यूसीसी, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो दूसरे स्टेट्स के लोग हैं, उनके लिए सब में बड़ा प्रॉब्लम आएगा यूसीसी। मुसलमानों को कोई चिंता नहीं है, आप यूसीसी लाइए, हम वेलकम करेंगे उसका। हमें क्या करना है कादरी साहब, हम तो चाहेंगे आ जाए कि यूसीसी। मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम आएगी? आप दूसरे स्टेट्स की और कोई दूसरे प्रॉब्लम धर्म की नहीं है प्रॉब्लम मत यूसीसी बताइए। से। उनको आएगी तो वो जानेंगे, मुसलमानों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे और आपको तो ये बताना है ना भाई, मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है यूसीसी से? कासमी साहब, पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, सुनिए, पॉपुलेशन कंट्रोल, कासमी इसका साहब, जो आएगा कानून पॉपुलेशन कंट्रोल सुनिए पर। कासमी साहब, मैं आपको कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई मैं चलिए हिमायत सर, नहीं हूं। मौलाना कादरी पर्सनल लॉ बोर्ड ने पॉपुलेशन ही कंट्रोल की आज बात तक करते के हैं पूरी सर, तबाही की। मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि आपने संविधान की बात की थी, इसलिए समझे मैंने आप? आपसे वो फॉलो अप क्वेश्चन पर्सनल पूछा था। आप लाइए यूसीसी, इसीलिए फॉलो अप वेलकम क्वेश्चन करेंगे पूछा हम। था, इसीलिए फॉलो अप क्वेश्चन पूछा था। डॉक्टर अब्दुल मन्नान, आपने सुना एक तरफ मौलाना कादरी की आवाज और दूसरी तरफ आपने मुफ्ती वजाहत कासमी की भी आवाज सुनी, फिर इसमें रिलीजन क्यों आ रहा है आड़े? देखिए, अभी मौलाना वजाहत कासमी साहब जब बोल रहे थे तो कासमी साहब ने बड़ी एतराज वाली बात की। उन्होंने कहा सिर्फ आप मुसलमानों की बात कीजिए, आपसे क्या मतलब है कि देश के और रिलीजन में और समाज में क्या हो रहा है? ये कौन सी बात हुई? क्या जो है कादरी साहब इस देश की निवासी नहीं है? वो कह रहे हैं आप सिर्फ मुसलमानों पे सॉरी, मैंने ऐसा नहीं कहा। मुसलमानों पे सिर्फ बोली, मैंने इसी से लाई अजय आलोक, कोई बात नहीं, आप तभी से बहुत ज्यादा बौखला गए जब से आपको मुफ्ती वजाहत कासमी ने याद दिला दिया कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में आपकी पार्टी का हश्र क्या हुआ। सर आराम से भी आप अपनी बात रख सकते हैं, बहुत आराम से अपनी बात रख सकते हैं, कोई बात नहीं, बहुत आराम से। अजय आलोक, मुसलमानों को यह मैसेज देने की कोशिश करूंगा जी के माध्यम से कि इस्लाम जनसंख्या नियंत्रण पर इजाजत देता है, कानून भी बन जाना चाहिए, हम उसके फेवर में हैं, और इस्लाम इन चीजों को रोकता नहीं है। इस्लाम में कोई गुनाह भी नहीं है, ऐसा मैं शरीयत के और इस्लाम के हिसाब से बता रहा हूं आपको, बुखारी और मुस्लिम के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक सर। मौलाना कादरी, जो सवाल मैंने मुफ्ती वजाहत कासमी से पूछा वही सवाल मेरा आपसे। देखिए कासमी साहब, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दोनों जो है एक ही मजहब के मानने वाले हैं, एक ही अल्लाह के, एक ही सरकार के मानने वाले हैं। आपने बुखारी और मुस्लिम का रेफरेंस दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ पढ़ा हूँ, मुस्लिम शरीफ भी पढ़ा हूँ, लेकिन अगर ये प्रावधान हमारे पास है कि हम आबादी को रोकने के लिए कोई इक़दाम कर सकते हैं, तो बराए मेहरबानी उसके टेक्स्ट आप मेरे पास भी जाइए, मैं भी इसका प्रचार करूंगा, क्योंकि एक जमाने दराज से मैं सुनो ऑन रिकॉर्ड, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड हवाला देता हूं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड हवाला देता हूं ताकि जी के 1 करोड़ लोग, 2 करोड़ 4 करोड़ जितना भी लोग देखते हैं, जी के दर्शक वो भी देख सके। साहबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमईन में से किसी ने कहा कि कुन्ना नाज़िलु अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके अर्ज किया कि हम हज़ल करते हैं। मैं हज़ल, आप क्या है, आप अरबी पढ़े लिखे हैं, हज़ल को समझते हैं, मिशकात में भी उसका जिक्र है। तो नबी पाक फलम यनहाना, साहबा कहते हैं कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसने रोका नहीं है, और ये फतहुल कदीर का मैं हवाला दे रहा हूं आपको, और मैं आपको एक बड़ा, मैंने तहरीर तैयार कर रखी है इस पर। ठीक है साहब, मुझे मेरे पास वक्त का अभाव है, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल। ठीक है, समुचित रूप से अभिषेक जी आपका रुख करेंगे। कादरी साहब, क्या ऐसा है क्या एक धन विशेष जो बर्ग साहब ने बातें कही उस तस्दीक होती है क्या? ये देखिए साहब, बर्ग साहब ने जो कहा वो बात तो आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा कि जो है औलाद का मिलना ये तो जो ऊपर वाले की देन है। बात वो नहीं है साहब, वो तो बात एक नॉर्मल सी है कि औलाद तो ऊपर वाला देता है। अब देखना यह है कि ये हम जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो कानून हमारे देश में हम लाना चाहते हैं,
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये कानून को लाना चाहते हैं या उनकी कैबिनेट लाना चाहती है, तो इसमें मेरी तरफ से एक ही मशवरा है सब कि आज तक के जो मुसलमानों पर जो इल्जाम भी कहिए और उसमें कुछ हक़ाइक़ भी कहिए कि कुछ मौलवियों की जानिब से इसका विरोध किया गया कि इसमें इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है, फला नहीं है, ये नहीं है, तो ये जो इनके दबाव में जो लोग आए वो जो है बिल्कुल ही जो इल्म से तालीम से दूर रहे और उनको चीज़ा जो नहीं मालूम थी, तो उनको लेकर के मौलवी कुछ लोगों ने ऐसी बात की। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो मुस्लिम यूथ है, अगर आप इनके पास इनकी अपने बच्चों की अगर आप देखेंगे और फर्टिलिटी रेट देखेंगे तो काफी फर्क आया है और आने की जरूरत है। मैं ये भी साथ में कह रहा हूं आपसे। तो हम जब कानून बनाने जा रहे हैं तो ये जो पिछले 1965-66 से जो माहौल चल रहा है, हमको उसको दूर करने की जरूरत है। और मुस्लिम धर्मगुरु जो हकीकी माना में जेन्युइन धर्मगुरु है, जो हकीकी माना में इस्लाम जानते हैं, कुरान और हदीस जानते हैं, उनको बिठा करके हम बात करके मुस्लिम कम्युनिटी में भी इसका प्रचार करना चाहिए और सारे देश में ये प्रचार होना चाहिए। सबसे पहले ये अभिषेक जी ने तो बताया कि बहुत पहले से प्रचार होता आ रहा है, हम दो हमारे दो परिवार नियोजन तमाम चीजें हैं, लेकिन कहाँ पड़ा? मैं आपको ये भी कह रहा हूं मैं कि कई ऐसे मेरे अपने हैदराबाद में मैं आपको हिंदू फैमिलीज बता सकता हूं जिनके पास 4 बच्चे 5 बच्चे हैं। तो कोई एक धर्म विशेष पर ही हम टेका करना ये बात गलत होगी। मैं ये कह रहा हूं कि सारे देश की बात करेंगे हम और किसी एक धर्म सर कोई हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ या कोई नेता तो आया नहीं ये बोलने के लिए कि भगवान की देन है। वर्ग साहब आ गए, ओवैसी साहब आ गए। नहीं, ओवैसी साहब तो बहुत ही एक अलग सिनेरियो में बात की है। ओवैसी साहब ने कहा कि जिस तरीके से अराजकता की बात की गई तो उसमें ओवैसी साहब ने कहा, ओवैसी साहब ने यहाँ पर कोई पॉपुलेशन कंट्रोल को रोकने करने की मुखालिफत ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, मैंने जहां तक कि उनको देखा है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ना साहब कि हम चाहते हैं कि अगर आप बिल ला रहे हैं तो सारों को अपने कॉन्फिडेंस में ले और बिना किसी विरोध के मोदी गवर्नमेंट अगर ये बिल बनाना चाहती है तो सबको साथ ले, होगा काम, मुझे यकीन है, क्योंकि ये देश के हित में है। और मेन जो बात है हमको इसमें यह गौर करना है कि संविधान में इसका क्या प्रावधान है, क्या हमारी निजी जिंदगी में इसकी मुदाखलत तो सर नहीं उसके लिए तो देखिए संसद में चर्चा होगी, आप सब नुमाइंदे भेज रखे हैं, वो सब चर्चा करेंगे। और इसके अलावा और कहा जाए सरकार चर्चा करने के लिए? ना साहब, सरकार तो चर्चा संसद में करती है और हम सब देखते हैं संसद के क्या हालात होते हैं। सरकार अपनी बात करते रहती है, इधर विपक्ष संविधान का एक ढांचा वो भी है रहता है ना है। यतीमा जी बातों अब जरा सुन लीजिए आप। यतीमा जी सुन लीजिए। अच्छा बोलिए कादरी साहब। अच्छा सर जरा थोड़ा उनको बोल दीजिए, बोल दिए ना वो अब। जनसंख्या का अच्छा सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए अब आप। कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। अच्छा ठीक है, अब आप सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। कहीं पर भी कितने भी प्रतिशत जो है मुसलमान कोई अगर एरिया में हो जाता है, अगर वो मेजॉरिटी में आ जाता भी है तो हमारे देश का संविधान चलेगा, हमारे देश का कानून चलेगा। सर कई जगह ये हुआ है ना, तो उसका उदाहरण यतीमा चेतना सरस्वती मां दे रही है सर। हाँ, लेकिन शरई कानून की जहां तक की बात है वो मुसलमानों की निजी जिंदगी में चलेगा, ना कि जो है हमारे देश में चलेगा। अब रहा सवाल साहब, मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि कानून देश पर पड़ने वाला अरे जरा सुन, धर्म के आधार पर देश में एक वर्ग विशेष की जनसंख्या सर के आज तक के जो जनसंख्या के ऊपर जो मुसलमानों पे आरोप रहा, मौलवियों पर आरोप रहा, तो इसीलिए मैंने कहा कि कानून तो संसद में बनेगा, लेकिन आप उलेमा के साथ बैठ कर के बात करिए। इस्लाम में बहुत क्यों उलेमाओं के साथ बात करें? इसलिए उलेमाओं के साथ क्यों बात करें? मौलाना जो प्रतिनिधि संसद में है, चाहे वो लोकसभा हो या... अब सुनिए आप, मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों में जो गलतफहमी पैदा की गई जनसंख्या के बारे में, आप उलेमा से मुस्लिम समुदाय में अपील करवाए कि हमारा मजहब भी इस बात की इजाजत देता है, कानून तो संसद में बनेगा। अपील के लिए मैं बात कह रहा हूं आपसे, आप लोग उसको रॉन्ग ट्रैक में ले जाकर गलत अंदाज में पेश मत कीजिए। मैं जो बोल रहा हूं समझिए बात को। पोलियो की दवाई नहीं खाता, जो समुदाय पोलियो की ड्रॉप्स नहीं लेता, वो आज तक भी ड्रॉप्स नहीं लेते कि हमारी जनसंख्या रुक जाएगी। सिर्फ ये कहकर मौलाना साहब, जब कानून आ जाएगा तो
अपने आप उसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कादरी 2 से साहब, ज्यादा जो इनको बच्चे खामोश पैदा बिठा दीजिए पहले करेगा, आप। जो कानून से कादरी साहब, निर्धारित करेगा उसको वो सजा मिल जाएगी। मेरी एक गुजारिश है आपसे, कादरी साहब जी जी, एक गुजारिश है मेरी आपसे कि बोलिए सर, बोलिए। आप जो उसी समुदाय से हैं, ये क्यों नहीं अपील बिल्कुल सर। करते, इनको क्यों नहीं बताए जो कोरोना की वैक्सीन लगवाने से परहेज कर रहे थे। अनेक जगह ना, पे ना। कोरोना की वैक्सीन लगाने जो कर्मचारी गए थे उनके साथ मारपीट किया गया, उनको सुनिए सर। धमकाया गया, उनको भगाया गया। अच्छा, जरा तो ये सुन आप लीजिए, जैसे गलत जो लोग प्रचार करना हैं, बंद जो कर वो दीजिए। चीज लोग हैं वो अपने समाज में नहीं, क्यों नहीं गलत करते? प्रचार नहीं है, ना, डॉक्टर्स गलत के साथ प्रचार मत बदतमीजी कीजिए। की गई। उस समय जब गलत इन्फेक्शन प्रचार अपने मत चरम कीजिए। पर था, माफी के साथ आप